हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्लासेज बाय मिश्रा पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के कुछ ऐसे प्रश्न को देखने जा रहे हैं जो कि हर एग्ज़ाम में आता ही आता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो मेरा वादा है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप कभी भी एग्ज़ाम में छोड़ के नहीं आएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 का मान क्या होगा। इसको कैलकुलेशन करने पे इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए इसको मैं आप लोगों को इसका बनाने का दो तरीका बताता हूँ। देखिए पहला तरीका क्या रहेगा, इसको बनाने का पहला तरीका क्या रहेगा। इसमें देखिएगा, ऐसा जब भी क्वेश्चन हो तो इसका ऐसा फैक्टर करेंगे जिसके बीच का अंतर सबका समान हो। जैसे इसका देखिए फैक्टर 3 और 5, 5 को गुना करेंगे 3 से 5 को तो 15। अब देखिए ये 5 से ये 5 7, इसका फैक्टर 5 7, दोनों के बीच में कितना अंतर है, इस दोनों के बीच में भी 2 अंतर है, इस दोनों के बीच में भी 2 का अंतर है। अब देखिए ये 7 9, इस दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। अब यही 9 11, इसके बीच में भी 2 का अंतर है। ऐसा ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 गुना 13, इसके बीच में भी 2 का अंतर है। यानी कि सभी के बीच में 2 का अंतर है। सभी के बीच में अगर अंतर समान हो, जरूरी नहीं है कि 2 का, 1 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। अगर अंतर समान हो नीचे दोनों के बीच में, तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहला तरीका हमारा रहेगा कि ऊपर में जितना भी 1 है सबको ऐड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 5। अब बट्टे में पहला का छोटा वाला और लास्ट का बड़ा वाला, पहले पार्ट का छोटा वाला और लास्ट पार्ट का बड़ा वाला, दोनों का आपस में गुना कर देंगे। यानी कि 3 गुना 13 बराबर हो जाएगा 5/13 तिया 39। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये रहेगा। अब ये तरीका जो है, कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में इस तरीके पे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो भी आगे आएगा, हम लोग देखेंगे। अब दूसरा तरीका देखते हैं। ये दूसरा तरीका जो है ये हर टाइप के क्वेश्चन पे लागू होगा। देखिए तरीका क्या है। ऐसा हो तो पहला का पहला पार्ट 1/3, इसमें से माइनस करेंगे लास्ट के लास्ट पार्ट को 1/13 को। अब बट्टे में, इसके बट्टे में, पूरा के बट्टे में दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अंतर को ले लेंगे। अंतर कितना है, 2। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 13 का 39, 3 से 13 13 माइनस 13 तिया 39 3। इसके बट्टे में क्या है, 2, तो क्या हो जाएगा 10, 13 में से 3 घटाएंगे 10/39। इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर जाएगा तो ये उलट जाएगा, 1/2, 2 से 5, 5/39। ये आपका आंसर है। चाहे इस तरीके से कीजिए या इस तरीके से कीजिए, आंसर आपका 5/39। आइए अभी इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें इसका फैक्टर करके पहले से ही दिया है, फैक्टर करके दिया है। दोनों के बीच में कितना अंतर है, 1 गुना 2 1 अंतर है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, 2 गुना 3 1 अंतर है। सब के बीच में क्या है, 1 अंतर है। अब कह रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का मान क्या होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ये टोटल पद कितना है। जितना पद होगा ऊपर में उतना 1 है, उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। देखते हैं, एक पहला का पहला 1 पद, 2 पद, 3 पद, ऐसे ही कितना पद है, 99 पद है। तो ऊपर में 1 का संख्या कितना होगा, 99। तो ऊपर में आ जाएगा 99। अब बट्टे में पहला का छोटा वाला और लास्ट का बड़ा वाला को हम लोग आपस में गुना कर देते हैं। तो 1 गुना 100, तो क्या हो जाएगा 99/100। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरे तरीके से अगर इसको करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, पहला का छोटा वाला 1/1 माइनस लास्ट का लास्ट वाला 1/100। इसके बट्टे में अंतर कितना है सबका, 1। इसके बट्टे में 1 लिखे या नहीं लिखे कोई बात नहीं। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 99/100। ये आपका आंसर आ जाएगा। चाहे इस तरीके से कीजिए या इस तरीके से कीजिए, आंसर हमारा सेम आएगा। आइए अभी इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या है, 1/1 इंटू 2, ये इंटू है बीच में, गुना में है 1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3, ऐसे कर करके n तक है। यहाँ पे ये n का वैल्यू क्या है ये हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे अगर
n का वैल्यू पता होता है, n का मान पता होता है यहाँ पे, तो हम पता कुछ कर सकते थे कि कितना पद है इसमें पद कितना है वो हम लोगों को पता नहीं है। तो इसका हम इस प्रश्न को हम लोग जो पद वाला ऊपर में 1 2 3 4 ऐसा करके ऐड करके जोड़ लेते थे उस टाइप से नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा, दूसरा तरीका जो बताए हैं आप लोगों को, वो तरीका हमें उस तरीके से इस प्रश्न को सोल्व करना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसमें क्या है। दोनों के बीच में अंतर 1, दोनों के बीच में अंतर कितना है, 1 का है, सब में 1 का है। यहाँ पे भी अगर n का कुछ मान है हमें पता नहीं है, अगर मान लीजिए ये 500 है तो ये 500 1 हो जाएगा, यानी कि दोनों के बीच में अंतर कितना का है, 1 का अंतर है। तो 1 का सब का अंतर तो समान है, अंतर अगर समान रहता है तो हम लोगों को अगर जोड़ना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहला का छोटा वाला पार्ट और लास्ट का बड़ा वाला पार्ट को आपस में माइनस कर देते हैं और बट्टे में दोनों का डिफरेंस। तो करते हैं 1 बट्टा में 1 माइनस 1 बट्टा में n+1। अब बट्टे में, इसके बट्टे में दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। 1 लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं, अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, n+1, 1 से गुना होगा n+1 माइनस n+1 1 से 1। अब ये 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ गया, n बट्टा में n+1, ये आपका आंसर आ जाएगा। आइए अभी इस प्रश्न को देखते हैं। श्रेणी 1 बट्टा में 5 गुना 6 प्लस 1 बट्टा में 6 गुना 7 प्लस 1 बट्टा में 7 गुना 8 प्लस डॉट 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 के पहले 20 पदों का योग क्या है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, ऐसे ही 20 पद तक लिखिए, उसका योग क्या है। तो योग वाला प्रश्न जब आता है तो हम लोग क्या देखते हैं, पहले इसके बीच का अंतर कितना है, 1, इसके बीच में 1, यानी कि सबका अंतर क्या है, समान है। तो यानी कि 20वां पद भी जो होगा उसका भी अंतर नीचे वाला क्या होगा, समान होगा। अब देखिए 20वां पद का नीचे वाला पार्ट हम लोग निकालेंगे कैसे, देखते हैं। देखिए पहला पद में छोटा वाला संख्या क्या है, 5 है। पहला पद में छोटा वाला संख्या 5 है। पहला पद यानी कि पहला पद में कितना जोड़ते हैं तो 5 आ रहा है, 4 जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है। दूसरा पद में छोटा वाला क्या है, 6 है। दूसरे पद में छोटा वाला पार्ट 6 है, तो 2 में अगर हम लोग 4 जोड़ते हैं तो 6 आ रहा है। ऐसे ही 20वां पद में छोटा वाला पार्ट हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। तो 20वां पद में छोटा वाला पार्ट क्या आ जाएगा, 4 जोड़ने पे जो पद होता है, पद में 4 जोड़ रहे हैं तो छोटा वाला पार्ट आ रहा है, तो 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24। 20वां पद क्या हो जाएगा हमारा, 1 बटे में 24, छोटा वाला पार्ट और बड़े वाले पार्ट के बीच में अंतर कितना है, 1 का, तो 24 गुना 25 ये आ जाएगा अपना 20वां पद, ये आ गया। अब पहला पद हमें ये पता है, 20वां पद ये पता है, इसका योग करना है। तो योग करने के लिए हम लोग जानते हैं कितना है, पद का संख्या कितना है, 20 है। तो 20 बट्टे में पहले का छोटा वाला और लास्ट का बड़ा वाला 5 गुना 25, 5 से काटिए, 5 चौको 20, 4 बट्टे में 25। आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसको 25 से 4 में भाग देंगे तो 0.16, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं, 1 बट्टे में 5 घटा 1 बट्टे में 25 और बट्टे में 1 करके भी कर सकते हैं। आंसर हमारा क्या आएगा, 0.16 आंसर।